हाँ दोस्तों, गेल इंडिया के बारे में बात करेंगे वीडियो में। स्टॉक प्राइस 28 फरवरी को 10 पॉइंट ऊपर गया है, मतलब ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर है। नए शेयर टारगेट के बारे में बात करेंगे, क्या नया हो रहा है जिसकी वजह से गेल में री रेटिंग हो रही है, उसको हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो सबसे पहले गेल का शेयर टारगेट बढ़ाया है जेफरीज ने, बड़ा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, और उसके बाद ही देखने को मिला है शेयर प्राइस बढ़ा है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन जो उन्होंने बताया है, जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हुए ही रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया नेचुरल गैस का उत्पादन भी करता है, उनके ट्रांसमिशन भी करता है। अब रशिया पर सैंक्शंस लगेंगे, तो अगर वो सैंक्शंस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो गैस की जो डिमांड तो रहेगी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसमें जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, तो जो नेचुरल गैस के प्लेयर्स, तो उनमें उनको फायदा मिलने की उम्मीद है। तो वहां पर जो गेल है, गेल के जो रियलाइजेशन हैं वो बढ़ने की उम्मीद है। तो शेयर प्राइस का टारगेट उन्होंने 170 किया है और बाई की रेटिंग उन्होंने दी है। उनका यह भी कहना है कि जो एलएनजी के जो प्राइसेस हैं वो अगर बढ़ते रहेंगे तो उनका रियलाइजेशन ज्यादा होगा, फायदा होगा गेल को। फिर एलपीजी के भी जो प्राइसेस हैं वहां पर भी गेल को रियलाइजेशन होगा, तो वो भी उनको फायदा मिलेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा है तो रियलाइजेशन होगा, तो फायदा यहां पर गेल को मिल सकता है। उसके साथ उसके अलावा भी जैसे हमने देखा ना, पावर ग्रिड की इनविट की लिस्टिंग हुई थी, तो वैसे ही गेल भी अपनी कुछ पाइपलाइन को मोनिटाइज भी कर सकता है। एक्सपेक्टेशन है अगले फाइनेंशियल ईयर में ये भी हो जाए, तो ये भी एक चीज होती है, एक पोटेंशियल ट्रिगर हो सकता है जहां गेल अपने कुछ पाइपलाइंस हैं उनको वो मोनिटाइज करे। मैं यहां पर जेफरीज का टारगेट तो मैंने बताया, लेकिन Q3 के रिजल्ट्स के बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी नया टारगेट 215 किया था, जो कि भारत के ही ब्रोकरेज है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी 180 का टारगेट दिया था। आप क्या बुलिश है या बेरिश है, आपका क्या टारगेट है गेल पर, जरूर बताइए। ये है गेल के Q3 के रिजल्ट्स। अब जहां पर ये तो आए थे जब कॉन्फ्लिक्ट था उससे पहले आए थे, यहां पर हम बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, जहां 26,427 करोड़ की इनकम उन्होंने की थी Q3 में, और 4,308 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करूं तो 3,300 करोड़ के आसपास था। वही मैं अगर कंपेयर करता हूं दिसंबर 2020, मतलब अक्टूबर से दिसंबर, तो आप देख सकते हैं लगभग 16,000 करोड़ का तब रेवेन्यू था, जो अब बढ़कर 26,000 करोड़ हो गया। मतलब 10,000 करोड़ रेवेन्यू भी बढ़ा। प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं तब 1,500 करोड़ के आसपास थे, जो इस बार डबल होके 3,300 करोड़ के आसपास हो गए। मतलब कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़े हैं, प्रॉफिट बढ़ा है। और इनफैक्ट मैं बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट को भी स्टडी करता रहता हूं, जहां पर एक चीज मैंने कॉमन देखी थी गेल के रिजल्ट में, कि गेल के रिजल्ट्स ने पॉजिटिवली सबको सरप्राइज किया हुआ है। गेल के बारे में और बातें करते हैं। 13,700 किलोमीटर की पूरे भारत में गैस की पाइपलाइन है। गैस दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी पूरे फ्यूल मिक्स में 6% है, जो कि 15% तक 2030 में ले जाने का गवर्नमेंट का प्लान है। मतलब गैस का डिमांड तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अभी क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो वो एक चीज है। अगली चीज सिटी गैस। अभी हम देख पा रहे हैं सिटी गैस जो है, जो पाइपलाइन से कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में ही है, लेकिन अभी हम अगले 3-4 सालों में देखेंगे बहुत सारे जो टीयर 2 सिटीज में भी सिटी गैस आ जाएंगे। तो सिटी गैस में गेल का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। फर्टिलाइजर्स के लिए भी जो पाइपलाइन है, और यहाँ एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो गेल यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकता है। 70% तक अप्रोक्सीमेटली अगर मार्केट शेयर हम देखें पाइपलाइन में उनका है। ट्रांसमिशन इंक्रीज हो सकता है। तो ये सब कुछ लॉन्ग टर्म के ट्रिगर हैं। हाँ, रिस्क ये भी है, अभी तो देखिए कमोडिटी और जो क्रूड प्राइसेस हैं बढ़े हुए हैं, तो गेल को फायदा है। लेकिन अगर ये प्राइसेस नीचे जाते हैं तो गेल के लिए वो अच्छा नहीं है, तो वो भी एक रिस्क को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी Q3 में गेल कहां से पैसा कमाती है, तो हम गैस की बात कर रहे हैं, गैस पाइपलाइंस, उनके ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस का जो ट्रांसमिशन वो कर रही है, जैसे यहां पर 1485 करोड़ उन्होंने कमाया, तो उसमें से ही मतलब उन्होंने मेन मार्जिन उनका वहीं से ही आया, 1256 करोड़ का वहीं से ही उनका एबिट रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर मैं कह सकता हूं। फिर एलपीजी का भी वैसा ही है, ट्रांसमिशन वो करते हैं। फिर गैस मार्केटिंग है, गैस मार्केटिंग का लगभग 20,000 करोड़ का सेल्स हुआ है, और वहां पर रियलाइजेशन अगर मैं कहूं, एबिट कहूं, तो लगभग 1,800 करोड़ का है। तो ये दो मेन बिजनेस है। ट्रांसमिशन का बिजनेस है
मार्केटिंग का बिजनेस है। और उसके अलावा तीसरा जो बड़ा बिजनेस है पेट्रोकेम का बिजनेस है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में लगभग 2400 करोड़ का सेल्स उन्होंने किया था और उसके अगेंस्ट में लगभग 500 करोड़ उन्होंने कमाए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े रहे। अब लास्ट में फंडामेंटल्स हम जान लेते हैं गेल के। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप की कंपनी कही जाएगी। प्राइस अर्निंग रेशियो 5.70 है, जो कि मुझे बहुत कम लगता है, मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू जोन में लगता है। हिस्टोरिकल लेवल में अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से, इनफैक्ट इंडस्ट्री लेवल में भी आप देखें, हिस्टोरिकल लेवल में भी देखें तो कम लेवल पर गेल मिल रहा है। आरओसी आरओई डिसेंट है, 12-13 के आसपास। आरओसी और ज्यादा बढ़े तो बहुत अच्छा है, इतना नहीं है। एक टाइम में इनकी आरओसी लगभग 24-25-26% तक थी, जो कि अभी कम हुई है, क्योंकि जो नेचुरल गैस जो है, उनके जो बिडिंग जो है, जो पाइपलाइंस है, पीएनजीआरबी जो है, जो जो रेगुलेटरी बॉडी है, तो उस वहां पर अभी जो प्राइसेस है फिक्स कर दिए गए हैं, तो वो सब चीज है। तो ये बढ़े तो बहुत अच्छा है। डेट बहुत कम है, 0.13 टाइम्स है। सेल्स ग्रोथ कांस्टेंट रहा है, ये बढ़े तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉफिट्स किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं मार्जिन उनके बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.7% था पिछले साल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% था। अर्निंग पर शेयर 25 है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 6 के आसपास अभी गेल का दिख रहा है। तो ओवरऑल एक स्टेबल कंपनी है, लेकिन रिस्क में देखें तो क्रूड प्राइसेस का भी रिस्क है, बाकी बहुत हद तक रेगुलेटेड बिजनेस भी है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ इंटरवेंशन होता भी रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयू है, तो वो सब भी चीजें हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो उसके बारे में भी आप ध्यान में रखें। आपका क्या टारगेट है जरूर बताइए गेल के ऊपर। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी।